Hello everyone, I am Dipansh and I welcome you all to the SOG Esports National Championship. Joining me today is Squadron Leader Abhay Pratap Singh. He's the Joint Secretary of Differently Abled Cricket Council India, a BCCI supported body, and he's also the President of Wheelchair Cricket Association of India. So, a very warm welcome to SOG Esports National Championship. Uh, Sir, how did you like the ambience of the championship? आपको कैसा लगा यहाँ आके एंड आपका फर्स्ट रिएक्शन? डेफिनेटली बहुत ही शानदार है. आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड समथिंग ऑफ दिस लेवल दिस काइंड. और ये बहुत ही एक्साइटिंग है. और मुझे एंटर करते ही वो जो ऑरा होती है एक मतलब बड़े चैंपियनशिप का, बड़ा टूर्नामेंट टाइप का, वो आ गया था. एंड व्हेन आई वाज वाचिंग द गेम विच वाज हैपनिंग एक्चुअली ऑन, वो मेरा ऑलरेडी दिमाग मेरा चल रहा था कि व्हाट इज जो भी कुछ हो रहा है जैसे हम लाइव ग्राउंड पे देखते हैं, ऑलमोस्ट वैसी फीलिंग आ रही थी. एंड रियली कहते फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया शानदार है ये. सर, हम सब लोग जो क्रिकेट है हमारी कंट्री का एक रिलीजन है, बट व्हीलचेयर क्रिकेट उससे हल्का डिफरेंट है. व्हीलचेयर क्रिकेट में डिफरेंस क्या है, क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ती है प्लेयर्स को एक व्हीलचेयर क्रिकेट मैच जीतने के? सी व्हील चेयर क्रिकेट एज इन तो डिफरेंट नहीं है, बट डेफिनेटली व्हील चेयर पे बैठ के क्रिकेट खेलना बहुत डिफरेंट है. सब कुछ बदल जाता है. रूल्स तो ऑलमोस्ट वैसे ही रहते हैं, लेकिन एक एजाइल आदमी है जो कि आगे बढ़ के शॉट मार सकता है, पीछे हो सकता है, फ्रंट फुट, बैक फुट, बहुत स्ट्रेटेजीज, डाइव मार सकता है. वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिमिटेशंस आ जाती हैं. तो डेफिनेटली प्लेयर्स को अपनी तरफ से बहुत मेहनत करनी पड़ती है उन चीज़ों को किसी ना किसी तरीके से कंपनसेट करने के लिए. तो इट्स डिफ़िकल्ट. और उतना हमारे यहाँ अभी अवेयरनेस भी नहीं है, हमारे पास कोचेस भी नहीं है, R&D कुछ हो नहीं पाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ भी हो नहीं पाता है. तो वॉट एवर खेल खेल के लोग सीख रहे हैं वही अभी कहते हैं वो दैट्स अ ग्रोथ है. और डेफिनेटली आगे चल करके जैसे जैसे इसमें थोड़ा पंप इन करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से और डेफिनेटली BCCI की तरफ से, तो दिस विल इम्प्रूव. बट या इट इज़ डिफरेंट. सर, जैसे कि आप और मैं अभी बैठे हैं एंड आपने फुटबॉल का मैच देखा होगा. फुटबॉल एक बहुत ही फिजिकल अजाइल स्पोर्ट है, बट ई स्पोर्ट्स में आप और मैं इक्वल हो जाते हैं उसी में. आप भी उसी इंथुजियाज़म से, पैशन से फुटबॉल खेलेंगे, मैं भी. तो इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हम क्रिकेट भी खेल सकते हैं. सो आपका मैसेज BCCI को कि किस तरह वो DCCI के साथ आके इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में ई स्पोर्ट्स में क्रिकेट को आगे बढ़ा सकती है. और सी देखो, मैं वहाँ बैठ के जब देख रहा था, अदरवाइज सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर देर इज अ फॉर्मेट ऑफ व्हील चेयर फुटबॉल, बट ये रेगुलर फुटबॉल मैं व्हील चेयर बैठ के तो खेल भी नहीं सकता. बट जब मैं उसे देख रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि अगर दूसरी तरफ मैं बैठा हूँ और मुझे हाथों से खेलना है तो आई एम एज इक्वल एज हिम. एंड दैट इज़ वाई आई से कि टेक्नोलॉजी इज़ अ ग्रेट लेवलर. टेक्नोलॉजी से आप क्या क्या नहीं कर सकते. तो ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा सॉलिड आइडिया है विच कैन बेसिकली जो इक्वलिटी की बात होती है वो बहुत ईजिली अचीव करी जा सकती है. और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर DCCI के साथ मिलकर BCCI इस तरह का कुछ फॉर्मेट निकाले जिसमें कि दोनों एबल बॉडीड और फिजिकली डिसेबल्ड और मे बी व्हील चेयर यूज़र कोई भी वो साथ में बैठ करके मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट में खेल सके. एंड आई एम श्योर देयर विल बी चांसेस वेयर पीपल विद डिसेबिलिटी, चाहे वो डेफ और म्यूट हो या फिर व्हील चेयर यूजर्स हो, वो एबल बॉडीड को भी बीट कर देंगे इस फॉर्मेट में. तो ये हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ आगे आए. सर, अभी आपने जैसे कहा कि व्हीलचेयर क्रिकेट के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है हमारी कंट्री में. सो आपके कुछ ऐसे ओपिनियंस, व्यू पॉइंट्स कि व्हीलचेयर क्रिकेट के बारे में अवेयरनेस बढ़े, इसमें रिसर्च हो एंड इस गेम को किस तरह हम अपनी कंट्री में एंड ग्लोबली इसको डेवलप कर सकते हैं? सी पहली चीज़ तो यही है ना कि स्पोर्ट को, एनी स्पोर्ट फॉर दैट मैटर, इट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड विद ऑल द क्वालिटीज़ इट हैज़. ठीक, स्पोर्ट अपने आप में ज़रूरी है. व्हीलचेयर पे बैठे हुए लोगों के लिए इस तरह का कोई दूसरा स्पोर्ट है ही नहीं. आप पैरालंपिक्स है, देयर आर लॉट इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं, बट अब मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आप अपना बालकनी में बैठ के अपनी कॉलोनी में अपने टेरेस पे भाला फेंक नहीं कर सकते ना, वहाँ पे डिस्कस थ्रू नहीं कर सकते. आप वहाँ पे कितना स्प्रिंट करके और वो सब कर लोगे. तो क्रिकेट इज़ अ लेजर स्पोर्ट ऑल्सो. आप कहीं भी खेल लो, अकेले आप क्या, एक आदमी है, बैट है, बॉल है और वो दीवार पे बॉल फेंकता है और बैट से खेलता रहता है. सो दिस काइंड ऑफ स्पोर्ट्स नीड प्रमोशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्हीलचेयर पे बैठे हुए लोगों के पास बहुत ऑप्शंस नहीं है. तो ये चीज़ जिस दिन समझ में आ गई गवर्नमेंट को, कॉर्पोरेट्स को, कि वाई यू नीड टू इन्वेस्ट इन दिस व्हीलचेयर क्रिकेट बिकॉज इट्स नॉट ओनली स्पोर्ट्स, वो उनको मेन स्ट्रीम में लाने का एक जरिया है
वो उनका जो कॉन्फिडेंस जो वो लूज़ कर जाते हैं बिकॉज कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है स्पोर्ट्स में जाने के लिए, वो वापस लाने के लिए वी हैव एग्जाम्पल्स ऐसे जो लोग पहले अपने गाँव से नहीं निकले थे वो आज जॉब कर रहे हैं बिकॉज उनको पता ही नहीं था कि वो खुद ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो बाहर की दुनिया से कनेक्ट होने के लिए ये स्पोर्ट एक बहुत अच्छा मीडियम है। एंड जिस दिन ये समझ गए लोग कि क्यों इसमें पैसा डालना ज़रूरी है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट आएगा। सर, जैसे कि जो फाउंडर हैं एसओजीएफ के नंदन झा जी, उन्होंने बोला कि लोग ई स्पोर्ट्स खेल के एशियन गेम्स ओलंपिक्स तक जा सकते हैं, ओलंपिक्स तक जा सकते हैं। इसी तरह अब जैसे क्रिकेट नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है, इसी तरह की व्हील चेयर भी ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस होना चाहिए, व्हील चेयर क्रिकेट भी। डेफिनेटली हम ट्राई कर रहे हैं बिकॉज क्रिकेट इज़ ऑलरेडी देयर इन ओलंपिक्स, वो आ गया है। तो हमारी कोशिश ये है कि पैरालंपिक्स में व्हील चेयर स्पोर्ट, डेफिनेटली नॉट ओनली व्हील चेयर, जो भी डिफरेंटली एबल क्रिकेट फॉर्मेट्स हैं वो सारे पैरालंपिक्स बेसिकली अपने अंदर ले और उनके भी कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो, तो वो हमारी कोशिश है। और एज यू सेड कि नंदन जी ने बताया, तो नंदन जी हमारे कहते हैं मेंटर और गाइड हैं सब चीज़ों में बिकॉज ही इज़ वेल कनेक्टेड, ही नोज लॉट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो एसओजीएफ के साथ भी गुरशरण जी हैं, तो ये लोग हमारे गाइड एंड मेंटर है। डेफिनेटली इनके सपोर्ट से हम ये चीज़, मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 साल में हम इसको ले आएंगे पैरालंपिक के अंदर। वेल, आई होप ऐसा ही हो। एंड लास्टली सर, जैसे कि बीसीसीआई से जुड़ के, इंडियन क्रिकेट से जुड़ के प्लेयर्स की लाइफ बन जाती है एंड नॉट जस्ट ग्लोबल स्टार्स बन जाते हैं वो। आज आप इधर आए, एसओजी स्पोर्ट्स नेशनल चैम्पियनशिप, आपने यहाँ के एम्बियंस देखा, यहाँ का एंथुजियाज़म देखा। आपको क्या लगता है कि यहाँ से निकल के प्लेयर्स जो हैं वो कहाँ जाएंगे एंड वो क्या अचीव कर सकते हैं? सी देखो, ये सारा खेल तो रिकग्निशन का है। अब लेटेस्ट जो स्पोर्ट्स पॉलिसी आई उसमें इस गेम को एक स्पोर्ट की तरह रिकग्नाइज कर दिया है। अदरवाइज इससे पहले मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो रात में बैठ के अंडरग्राउंड जगहों पे खेलते रहते थे, उनके कॉम्पिटिशन्स होते थे, बट वो पेरेंट्स कहते थे कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आई हैव सीन पीपल कहते हैं वो थिक इनटू इट है, लेकिन उनको कोई रिकग्निशन नहीं मिल पाता। तो डेफिनेटली अगर रिकग्निशन आ जाएगा तो हमारे खिलाड़ी तो हर चीज़ में तोप है तो यहाँ पे भी वो बाजी मारेंगे। नेशनल इंटरनेशनल जो भी लेवल्स होते हैं वहाँ पे डेफिनेटली वो जाएंगे और उसी तरह उनको रिकग्नाइज किया जाएगा। वो अर्जुना अवार्ड, वो जितने भी अवार्ड्स होते हैं उसके लिए उनको कंसिडर किया जाएगा, तो होगा ये सारा कुछ। लास्टली सर, जैसे कि गवर्नमेंट ने भी ई स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा पुश किया है, मान्यता दी है, तो योर लास्ट मैसेज फॉर द ई स्पोर्ट्स फैंस आउट देयर, एंथुजियास्ट आउट देयर, प्लेयर्स आउट देयर? सी ये एक बहुत अच्छा मीडियम है बिकॉज बहुत लोग होते हैं, मैंने देखे हैं, जो शायद ग्राउंड में खेलने में उतने कंफर्टेबल नहीं होते और उसका कारण होता है उनका शायद बचपन से उनको उस तरह का एक्सपोजर मौका नहीं मिला। तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है ई स्पोर्ट्स पे आना। और साथ ही साथ मेरे जैसे जो पीपल लोग हैं जो कि डिफरेंटली एबल्ड है किसी कारणवश, उनके लिए भी ई स्पोर्ट एक बहुत अच्छा मीडियम है बिकॉज यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड है। आपके चल पाओ ना चल पाओ, आपको हाथ से कहते कंट्रोल्स अगर करने हैं तो यू कैन प्ले अगेंस्ट एनीबडी। तो डेफिनेटली लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और इट्स अ गुड ऑप्शन। तो आई एम वेरी हैप्पी कि एसओजीएफ इस तरह के लेवल पे ये टूर्नामेंट्स करा रही है और इन लोगों को, ये हमारे जो भाई हैं जो अदरवाइज स्पोर्ट्स में बहुत रुचि रखते हैं, 1 जनरेशन 2 जनरेशन निकल चुकी हैं जब से ये इंटरनेट का ज़माना आया है, जिनको ये मौका नहीं मिला, तो उनकी लड़ाई के बाद आज ये मौका मिल रहा है। तो आगे वालों को बेस्ट ऑफ लक और लोग पार्टिसिपेट करेंगे। मैं कहूँ या ना कहूँ, वो फिर भी करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपके इंसाइट्स के लिए एंड थैंक यू सो मच गिविंग फॉर योर टाइम।